हेलो बच्चों, लंग्स वॉल्यूम और उनकी कैपेसिटी के बारे में पढ़ें। चलो भाई पढ़ लेते हैं। देखो है ना, तो इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज थे। देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। देखो लंग्स वॉल्यूम की कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो लंग्स के जो वॉल्यूम है, तो जैसे कि आपका टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये 4 वॉल्यूम होते हैं। और वॉल्यूम जुड़ के जो बनेंगे वो कैपेसिटी बनती है, जो वाइटल कैपेसिटी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी, है ना। तो आपने ये 6 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो अभी देखो टाइडल वॉल्यूम। देखो नॉर्मली जो आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो, आपको पता भी नहीं होता, आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते रहते हो, है ना। तो ये नॉर्मली जो आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो, एयर अंदर लेके जा रहे हो, नॉर्मल जो आपका ब्रीदिंग ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो ना, तो ये आपका क्या होता है, या तो ब्रीद इन ब्रीद आउट बोल दो, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बोल दो, इनहेल एक्सहेल बोल दो, बात तो एक ही है ना। तो नॉर्मली जो आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो, तो उसको आप टाइडल वॉल्यूम कहते हो, है ना। तो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर पास इन आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, नॉर्मली जो आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो एयर को, तो दिस इज टाइडल वॉल्यूम। और ये ना 500 ml होता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में एक बारी, तो कितना होता है, 500 ml होता है। इसकी डेफिनेशन भी टाइडल वॉल्यूम की कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इंपॉर्टेंट है ना। तो नॉर्मल जो आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट जो होता है, नॉर्मल जो आप करते हो नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना, तो ये आपका टाइडल वॉल्यूम होता है। सिंपल सा है, टाइडल वॉल्यूम तो सिंपल से समझ आ गया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो आपने नॉर्मल इनहेल करा, एयर अंदर लेके गए, इनहेल करो। अब इसके बाद आप मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हो। देखो हमने जो नॉर्मल इनहेल करा, ड्रग जो आपका एयर अंदर लिया, इनहेल करा नॉर्मल। अब मैक्सिमम हम कितना इनहेल कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना इंस्पिरेशन कर सकते हो, कितना इनहेल कर सकते हो, है ना, वो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम इंस्पिरेशन। नॉर्मल इनहेल करने के बाद मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हो बच्चों, दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। क्या होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसकी वैल्यूज अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगी। कहीं पे 2500 ml है, कहीं पे कितना है, ठीक है। तो ये वैसे 2500 ml होता है, अलग अलग में आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, है ना। तो ये ठीक है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया कि नॉर्मल आपने इनहेल करा, उसके बाद आप कितना मैक्सिमम जो है इनहेल कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, है ना। ठीक है, अब एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। पहले एक बार ये देख लो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी लिखी हुई है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसका मतलब होता है, नॉर्मल आपने जो है एक्सहेल करा, है ना, उसके बाद मैक्सिमम कितना इंस्पिरेशन कर सकते हो, मैक्सिमम हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं। आपने नॉर्मल एक्सहेल करा, उसके बाद आप मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हो, इंस्पिरेशन कर सकते हो, वो आपका होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड विद मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ में आपने इंस्पायर करा, तो इसमें आपका टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही, और प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा है ना, कि भाई आपने मैक्सिमम इंस्पिरेशन से कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लिया है लंग्स के अंदर, ठीक है, तो वो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आ जाएगा। एक आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पता है क्या होती है, कि भाई नॉर्मल आपने एक्सहेल करा, है ना, तो उसके बाद जो है कितना वॉल्यूम है लंग्स के अंदर, नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद कितना एयर जो है हमारा लंग्स में प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स पैसेज एल्वेल्यू एट द एंड ऑफ क्वाइट, मतलब कि नॉर्मल जो आप एक्सहेल कर रहे हो, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हो, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना आपका वॉल्यूम जो है वो हमारा रहेगा लंग्स में, तो ये ना फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है। इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। ये आपका होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो आपसे बन सकता है कि भाई जैसे कि ये दोनों आपको पता होना चाहिए, इसमें आते हैं, है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, कि भाई एक्सपायरेटरी नॉर्मल आप एक्सहेल करो, नॉर्मल आप मतलब कि एक्सपायर कर रहे हो, उसके बाद मैक्सिमम कितना एक्सहेल कर सकते हो, मतलब आप मैक्सिमम जो है कितना एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेल कर सकते हैं, है ना। लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपिरेशन, है ना। तो आप जब एक्सपिरेशन ब्रीद आउट करो, कितना मैक्सिमम आप जो है एक्सपिरेशन कर सकते हो, तो वो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ओके, तो इसकी भी वैल्यू लगभग जो है 1000, कहीं पे आपको 1000 ml मिलेगा, कहीं पे 1100 ml मिलेगा, है ना। तो इस टाइप से ये भी वेरिएशन में होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब पता है क्या होता है, कि आपने फोर्सफुली कितना भी आप एक्सपिरेशन कर लो, कितना भी आप बिल्कुल बहुत ही फोर्सफुली एक्सपायर कर लो, लेकिन कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपका लंग्स में हमेशा रहता है, ताकि भाई आपके जो गैसेस एक्सचेंज बना रहे लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, दिस इज नोन एज
वाज रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी भी वैल्यू बच्चों ऐसी होती है, कहीं पे 1100 ml लिखा हुआ है, कहीं पे 1200 ml लिखा हुआ है, ठीक है। तो लगभग 1100 ml तक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा लंग्स में रहेगा, कितना भी एक्सपिरेशन कर लो। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया कि भाई नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर करोगे वो तो आपका क्या हो गया, नॉर्मली आपने इंस्पिरेशन करा एक्सपिरेशन करा, टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml हो गया। रेजिडुअल जो हमेशा लंग्स में रहेगा, कितना भी मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर लो रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गया भाई, मैक्सिमम कितना इंस्पिरेशन कर सकते हो भाई, फोर्सफुली जो है आप मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हो एयर को, कितना इंस्पिरेशन कर सकते हो, है ना। नॉर्मल इनहेल करने के बाद मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हो, है ना, वो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है भैया आपने नॉर्मल एक्सहेल करा, वो मैक्सिमम कितना एक्सपिरेशन कर सकते हो, कितना एक्सहेल कर सकते हो, वो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। चारों वॉल्यूम का क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और जो है हमारा, अब देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, देखो आप वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद आउट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन। देखो वाइटल कैपेसिटी मेरे बच्चों क्या होती है कि भाई फोर्सफुली आपने इंस्पिरेशन करा, एयर अंदर ली, इंस्पिरेशन करा, फोर्स्ड इंस्पिरेशन की बात हो रही है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन करा, फोर्स्ड इंस्पिरेशन करा, उसके बाद आपने क्या करा, मैक्सिमम एक्सपिरेशन करा, कितना मैक्सिमम आप एक्सपिरेशन कर सकते हो। अब देखो मैक्सिमम इंस्पिरेशन करा तो आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर ले लिया, है ना। अब आप मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर रहे हो तो क्या एक्सपायर करोगे, आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम तो आपका जो है नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट होता ही है। तो ये आपका वाइटल कैपेसिटी में तीनों पैरामीटर आ जाएंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, में तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाइटल कैपेसिटी बनाएंगे। मैंने आपको कहा लंग्स के जो वॉल्यूम है वो जुड़ के आपकी कैपेसिटी बनाते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता, ये क्वेश्चन बना है कि भाई वाइटल कैपेसिटी में कौन सा वॉल्यूम इंक्लूड नहीं है, तो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता वाइटल कैपेसिटी में, रिसेंटली बना हुआ क्वेश्चन है, ओके ध्यान रखना, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी और एक और रहेगी इसमें, टोटल लंग कैपेसिटी और होती है बच्चों, वो नहीं लिखी मैंने ना। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कि टोटल लंग कैपेसिटी हमारा जो लंग्स में कितना टोटल एयर आ सकता है लंग्स में, मतलब टोटल लंग की कितनी कैपेसिटी, सारे वॉल्यूम को जोड़ दो, है ना, सारे वॉल्यूम को जोड़ दो। इसमें आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ दो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ दो बच्चों, इसमें टाइडल वॉल्यूम जोड़ दो, इसमें आपको क्या जोड़ दोगे, रेजिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ दोगे, ये टोटल लंग कैपेसिटी बनेगी। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वाइटल कैपेसिटी में आपने क्या जोड़ दिया, रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़े, तो भी आपका क्या निकल गया, टोटल लंग कैपेसिटी निकल के आ गई, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाई हूँ कि भाई कौन सा वॉल्यूम है, कौन सी कैपेसिटी है, कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया हमें। और अभी जो है आप क्वेश्चन सोल्व कर लो जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप देखो, आप क्वेश्चन को सोल्व करो कि आपको कितना क्या समझ आया। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद आउट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितना फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर सकते हो, है ना। तो क्या बताया था, फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर लिया मतलब आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर ले लिया, अब कितना फोर्स एक्सप्रेशन करोगे भाई, टाइडल वॉल्यूम तो चल ही रहा है नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, अब इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जोड़ दो। तो ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये वाइटल कैपेसिटी तो है बच्चों आपकी, है ना। टाइडल वॉल्यूम तो बच्चों नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, आपका वो टाइडल वॉल्यूम 500 ml जो होता है। टोटल लंग कैपेसिटी में सारे के सारे वॉल्यूम्स आ जाएंगे बच्चों, ये सारे तो वाइटल कैपेसिटी वाले तो आएंगे, साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम में कितना आप मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर सकते हो, है ना। नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हो, नॉर्मल एक्सहेल के बाद मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हो, वो आपका फोर्स्ड जो है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, वो तो है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। वाइटल कैपेसिटी को मेजर करेंगे, देखो स्पायरोमीटर जो होता है बच्चों इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे आप मेजर कर लेते हो, लेकिन ना देखो इससे आप वाइटल कैपेसिटी को, लेकिन जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा ना, आप रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, इसको ना स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो वाइटल कैपेसिटी को तो मेजर कर लोगे, लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी है बच्चों, इसको नहीं मेजर कर पाओ, क्योंकि इसमें ना आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी आता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है उसको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर पाओगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं कह रहा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग्स बाय फुल फोर्स्ड इनहेलेशन। कह रहे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम कितना एयर का वॉल्यूम कंटेंट इन द लंग्स में रहेगा बाय फुल फोर्स इनहेल मैक्सिमम इनहेलेशन इनहेल करा आपने, तो इसे क्या कहोगे, टाइडल तो नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है। वाइटल कैपेसिटी में तो आपका क्या था कि भाई फुल फोर्स आपने इंस्पिरेशन करने के बाद कितना मैक्सिमम एक्सपिरेशन करा, वो था, है ना। वेंटिलेशन रेट है टोटल लंग कैपेसिटी, तो कह रहे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग्स में कितना मैक्सिमम
एयर आ सकता है फुल फोर्स, तो ये हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है बच्चों। क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी होती है। तो इसमें हमारे क्या क्या आएंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, चारों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब देखो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम इज, तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपीरेशन। कह रहे मैक्सिमम एक्सपीरेशन के बाद कितना भी आप मैक्सिमम एक्सपीरेशन कर लो, जो लंग्स में रह जाएगा ना वो तो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन आउट ड्यूरिंग, हाँ रेजिडुअल वॉल्यूम ही तो पूछा आपसे, तो बच्चों आंसर तो ऑप्शन यही हो गया है ना। बाकी आपका वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, तो ये हमारा क्या होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान एयर अंदर लेते हो बाहर लेते हो, तो ये हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी ब्रीद आउट बाय फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग, फोर्स इंस्पिरेशन के बाद जो आपने फोर्स एक्सपिरेशन करी ना, तो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी थी बच्चों। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्ड इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद आपका जो है लंग्स में टोटल कितना आ सकता है वो आपका क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। और रेजिडुअल वॉल्यूम लगभग 1100-1200 ml तक होता है बच्चों। अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड नॉर्मली तो आपका टाइडल वॉल्यूम होता है ना। बाकी वाइटल वीसी मतलब वाइटल कैपेसिटी है, आरवी मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, बाकी एनवी क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड इन वन ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट 500 ml होता है एवरेज ह्यूमन अडल्ट मेल में। दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपल्ड फ्रॉम द लंग्स। कह रहे लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपल्ड कर सकते हो लंग्स से ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपिरेशन से। मैक्सिमम एक्सपिरेशन से कितना मतलब लंग्स से जो है आपका जो वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर आएगा, तो ये क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम एक्सपिरेशन से कितना आता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है ना। रेजिडुअल वॉल्यूम तो कितना भी मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर लो, जो लंग्स में रहेगा वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। वाइटल कैपेसिटी क्या थी बच्चों? आपने मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद कितना मैक्सिमम आप एक्सपिरेशन कर पा रहे हो, वो आपका वाइटल कैपेसिटी था। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, वो आपका टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम लगभग 1100-1200 ml तक होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया आपका, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका हो गया है ना। जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आपका लगभग 1100 ml तक होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सही है। आप बताओ विच इज करेक्ट मैच, तो करेक्ट कौन सा है इसमें से? देखो वाइटल कैपेसिटी लिखा हुआ है, वीसी मतलब वाइटल कैपेसिटी, कह रहे हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बिल्कुल करेक्ट है। टोटल लंग कैपेसिटी में इन तीनों के साथ आपने रेजिडुअल वॉल्यूम और जोड़ दो। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, बिल्कुल करेक्ट है। टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है बच्चों, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या देखा था हमने? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो थी हमारा कि भाई नॉर्मल हमने एक्सहेल करने के बाद कितना मैक्सिमम हमने इंस्पायर करा, तो इसमें टाइडल वॉल्यूम के साथ में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आया था। ये बिल्कुल सही है, तो हमारी तीनों बातें सही है। तो बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। मतलब विच इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। तो अभी मैंने कहा था देखो वाइटल कैपेसिटी में क्या इंक्लूड नहीं है। देखो ये हमारा रिसेंटली देखो पूछा गया था, MHSRB का तेलंगाना का जो एग्जाम हुआ था 2024 में पूछा गया। ये कह रहा है कि वाइटल कैपेसिटी में नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना एक्सपिरेशन कर रहे हो, मैक्सिमम मतलब इंस्पिरेशन के बाद कितना मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या क्या आया था? जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आया था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आया था और हमारा टाइडल वॉल्यूम आया था। क्या नहीं आता? रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें नहीं आता। मैंने आपको बताया था टाइडल वॉल्यूम आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें नहीं आता। टोटल लंग कैपेसिटी जो होगा ना उसमें वाइटल कैपेसिटी की तीनों चीजें प्लस आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगा। ठीक है, तो स्पायरोमीटर से वाइटल कैपेसिटी को मेजर कर लोगे लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये वाइटल कैपेसिटी के बारे में लिखा हुआ है इसमें, ये मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम कितना इंस्पिरेशन के बाद कितना मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर सकते हो ना। वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर इनहेलिंग एज मच एज पॉसिबल। ओके, इसको ऐड करेंगे, इनको सबको ऐड करके इसको कैलकुलेट कर लोगे। ओके, फिर आपका ये हमने क्वेश्चन देख लिया। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको ये लंग्स वॉल्यूम की कैपेसिटी के बारे में क्लियर हो गया। ओके।